कुलिस पराशर और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल मैकेनिज्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। और इस वीडियो के साथ हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, कि आसानी से वो बोर्ड एग्जाम 2022 में 100% मार्क्स गेन कर सके। सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में इस बार हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड ने क्या सर्कुलर जारी किया है, किस टाइप से हमें पढ़ना होगा कि 100% मार्क गेन कर सके। पिछले बार का जो सिलेबस था उसमें 30% रिडक्शन था और केवल 70% पढ़ना था, और सीबीएसई बोर्ड ने थोड़ा सा करिकुलम में चेंज किया हुआ था। इस बार के जो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर या गाइडलाइन जारी की है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसने एक नया इंट्रोड्यूस किया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इस बार के सिलेबस में 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 20% एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और 60% सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। तो समझ सकते हैं कि हम रट्टाफिकेशन करेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। केवल रटने से काम नहीं चलेगा, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। मैं अगर ट्रूली कहूँ तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक भी इस बार पढ़ना पड़ेगा, और वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि सारे की सारी चीज़ें आपको आने लगे। पहले क्या होता था, आप पढ़ लेते थे, रट लेते थे और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे, उससे आप मार्क गेन कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि 20% एमसीक्यू रहेगा, 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और इसके चलते आपको सारा चीज अच्छे से पढ़ना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि हमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा होगा टोटल 23 मार्क्स का। इसमें 5 चैप्टर्स हैं, अभी डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात कर ले हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, और ये 4 चैप्टर्स हैं 19 मार्क्स के। और थर्ड जो हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सबसे लेंदी पोर्शन है, और ये है हमारा कितने मार्क्स का, 28 मार्क्स का ये है। टोटल 70 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और 30 मार्क हमें इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल के नंबर से मिलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा 7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स है। तो समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा हमें रटना पड़ता है, क्योंकि एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा होता है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम एक्सेप्शंस होते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इस 28 मार्क्स को इजीली गेन कर सकते हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स होते हैं 11-12 के, उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे भारी लगता है, सबसे हार्ड लगता है, क्योंकि वो इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो जो मैं क्लास 11 के लिए वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बनाऊंगा उसको भी आप देख लेंगे, तो ये 28 मार्क्स एकदम सिक्योर कर सकते हैं। इसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए थोड़े हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे और प्रैक्टिस करनी होगी न्यूमेरिकल्स की, और ये वाला हमें थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला पोर्शन से कवर करना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा है पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फोर्थ चैप्टर है जो वो है केमिकल काइनेटिक्स।
केमिकल काइनेटिक्स। और 5th चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर हमें सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री 23 मार्क्स दिलाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या पढ़ के हमें 19 मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहला है हमारा जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारा 6th चैप्टर है। 7th चैप्टर जो है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 8th चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 9th है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हुआ हमारा 4th चैप्टर, जो कि कितना मार्क्स दिलाएगा? 19 मार्क्स हमें सिक्योर कराएगा बोर्ड एग्जाम 2022 में। 10th से लेके 17 तक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसमें पहला हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। दूसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स। और लास्ट चैप्टर 17 है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस तरीके से इन सारे चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं, बिगिनर है, तो सबसे पहले आपको क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। तभी आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ने में आसानी होगी और सारी की सारी चीज़ें इजी लगेगी, आपको समझ भी आएगा और आराम से 90 मार्क्स के एबव ला सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 1, 2, 3rd और 4th चैप्टर्स हैं, वो आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। इस चैप्टर के सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री के, जैसे कि मोल हुआ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ये सब सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो सॉल्यूशन चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो सारी की सारी चीजें वो पीछे वाली चीजों से हल हो जाती है। सेकेंड हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड सारे के सारे टॉपिक्स ही होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर, तो ये अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी आपको आती है, तभी आप केमिस्ट्री स्टार्ट ही कर पाएंगे, नहीं तो आपको आएगा ही नहीं, ये मान के चलिए। तो ये दोनों दिमाग में आपके क्लियर रहने ही चाहिए, क्योंकि जो हम टी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ने वाले क्लास 12 का, उसमें का आधा यहाँ से सॉल्व हो सकता है। 4th अगर चैप्टर की हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस चैप्टर का जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन
टाइप्स ऑफ बॉन्ड टॉपिक है और स्ट्रक्चर से VSEPR थियरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, ये सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि हर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर होगा उसमें प्री रिक्विजाइट क्या है, सबसे पहले IUPAC नाम दिया होगा, फिर आपको शेप देखना होगा, स्ट्रक्चर देखना होगा, हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखना होगा। तो ये सब सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दी हुई थी, तो ये आता रहेगा तभी आप वहां पे हल कर पाएंगे। सेकेंड अगर हम बात करें तो अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। और भी बीच वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने नहीं है जितने कि ये 4 हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो दोनों ही चैप्टर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले को छोड़ करके दोनों ही चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इसके जो कॉन्सेप्ट थे जैसे कि IUPAC नेमिंग करने का कॉन्सेप्ट और एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो था, और दूसरा कॉन्सेप्ट था रिएक्शन मैकेनिज्म क्लास 11th में ही पढ़ने को मिलता है, और वो सारे रिएक्शन मैकेनिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लास 12th में अप्लाई करके सारे रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स आपको आनी ही आनी चाहिए। सेकेंड जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ये आना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन में हमारा एल्केन, एल्किन, एल्काइंस और एरिन्स आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वुड्स रिएक्शन और अलग अलग जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कन्वर्जन रिएक्शंस देखने वाले हैं। कन्वर्जन रिएक्शन जैसे कि मेथेन से एथेन बनाना, एथेन से प्रोपेन बनाना, यानी आपस में कन्वर्ट करना। तो ये सब सारी चीजें तभी सॉल्व हो जा पाएगी जब हम हाइड्रोकार्बन जानते रहेंगे, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स जानते रहेंगे। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे वो वाला इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे आपको कवर करने होंगे। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले इस पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले क्लास 12th का ये सब पोर्शन थोड़ा सा अपने नोट्स को देख ले पीछे जाके, तब स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी बहुत सारी बातें करने बाकी हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को यहीं पे खत्म किया जाए। अगले वीडियो से हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लास 12th के सारे वीडियोज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और मेरे चैनल से आप बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप मेरे कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में 7309107236 मेरा नंबर है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वहाँ से कांटेक्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।